हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय विवेक बी मिश्रा। कैसे हैं आप सब बच्चों? स्टूडेंट्स, हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज को मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस में कवर किया हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं। अभी हम लोग सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। महाराष्ट्र बोर्ड का इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हमारा चैप्टर है। इस एक्सरसाइज के लिए आपको 3 फॉर्मूलेज आने चाहिए। ठीक है, क्या 3 फॉर्मूलेज है, ध्यान से देखना। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, ये 3 नए फॉर्मूले ऐड होंगे। मतलब पहले के 3 फॉर्मूले मैंने आपको पहले बताए हुए थे। पहले के बहुत सारे फॉर्मूले मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। अभी 3 फॉर्मूले और ऐड हो रहे हैं, 4 फॉर्मूले। क्या है देख लो आप। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx क्या हो जाएगा, log of sec x plus c। इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx क्या हो जाएगा, log of mod of sin x plus c। इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx क्या है, log of sec x plus tan x plus c। और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx इज इक्वल टू log of cosec x minus cot x plus c। इन फॉर्मूलेज को आपको ध्यान में रखना है। ये न्यू सेट ऑफ फॉर्मूलेज हैं जो कि पहले के फॉर्मूलेज में आप इनको ऐड कर सकते हो। ठीक है। आज के हम इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, आइए उस पर डिस्कस करते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट होगा, कहीं कुछ भी नहीं समझेगा, तो आप प्लीज चैट बॉक्स में मुझे कमेंट बॉक्स में आके डेफिनेटली उसका क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्या टाइप है, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ a sin x plus b cos x अपॉन c sin x plus d cos x। ठीक है, या तो इंटीग्रेशन ऑफ a e raised to x plus b अपॉन c e raised to x plus d। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को बच्चों कैसे सॉल्व करना है, देखना ध्यान से। इसको हम लोग लिखेंगे न्यूमरेटर is equals to a into denominator plus b into derivative of denominator। ओके, तो न्यूमरेटर is equals to, न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर आपका, ये दोनों के लिए भी एक ही मेथड है। तो आपका न्यूमरेटर क्या है, जैसे a e raised to x plus b, तो न्यूमरेटर is equals to a into denominator यानी कि c e raised to x plus d plus b into derivative of denominator। तो डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, c e raised to x plus d। ओके, तो चाहे वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो या सेकंड वाला क्वेश्चन हो, दोनों का मेथड ऑफ सॉल्विंग सेम रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो फॉर्मूला सेट मेथड है, देखिए, और इस एक्सरसाइज में हम लोग और क्या पढ़ने वाले हैं, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोग ना 3 मेथड्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में पूरी तरह से। तो एक है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और तीसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये 3 मेथड्स हैं। अभी फिलहाल एक्सरसाइज 3.2 में हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 में हम ये वाला मेथड करने वाले हैं। ओके, अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में एग्जैक्टली करना क्या रहता है बच्चों, देखो ध्यान से सुन लो। एकदम सिंपल मेथड है। जैसे आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, log x दिया हुआ है, राइट। तो आप क्या करेंगे, आप इस log x को ध्यान से देखिए और डिनोमिनेटर में x है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में असल में ध्यान में क्या रखना है, एकदम सिंपल सी बात है। अगर आपके पास इसमें कॉम्प्लिकेटेड एंगल है, क्वेश्चन में क्या है, कॉम्प्लिकेटेड एंगल। ओके, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो साइन x तो इजी एंगल हो गया ना, लेकिन अगर आपके पास साइन एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स है क्वेश्चन में, अगर फॉर एग्जांपल ले लो ऐसे ही, तो अगर आपका ये एंगल ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टाइप रहेगा, तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, आप इसको क्या कर देंगे, आप इसको एज अ t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सिमिलरली अगर आपके पास कॉम्प्लिकेटेड पावर है, तो अगर आपके पास कॉम्प्लिकेटेड पावर है तो आप क्या करेंगे, तब आप पावर को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे अगर आपके पास साइन स्क्वायर एक्स हो, यहाँ तक तो ठीक है, और अगर आपके पास अगर ऐसा है तो साइन एक्स रेज टू लॉग एक्स, साइन एक्स रेज टू लॉग एक्स, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड पावर रहेगा, तो आप क्या करेंगे, इस पावर को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, तो ये जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत ही लेम एग्जांपल है, बट आपको जस्ट समझाना चाह रहा हूँ कि कॉम्प्लिकेटेड का मीनिंग यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। अब इसके बाद कॉम्प्लिकेटेड एंगल, कॉम्प्लिकेटेड पावर हो गया। उसके बाद अगर आपके पास कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है, क्वेश्चन में कुछ भी लॉग करके दिया हुआ है, जैसे साइन ऑफ लॉग एक्स दिया हुआ है, साइन ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इस लॉग एक्स को टी डाल देंगे पूरी तरह से, लॉगरिथमिक फंक्शन को टी सब्स्टिट्यूट कर देना है। ओके, तो नेक्स्ट अगर मैं आपकी बात करूं तो साइन ऑफ लॉग एक्स है, तो इसमें आप लॉगरिथमिक फंक्शन को टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर आपको कहीं क्वेश्चन में इनवर्स फंक्शन दिख रहा है, इनवर्स फंक्शन, तो आप उस इनवर्स फंक्शन को ही टी डाल देंगे। जैसे आपको दिख रहा है साइन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, जो साइन इनवर्स x है इसको t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, ये हो गया। फिर उसके बाद अगर आपके पास कभी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन है, जैसे
ऊपर न्यूमरेटर है, नीचे डिनोमिनेटर है। तो आप इसको कैसे करेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में आप डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए और उसमें से ढूंढ के आप टी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अच्छा, जिसको टी सब्स्टिट्यूट करेंगे उसको हमें डेरिवेट भी करना होगा। ओके, अब जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ log x रेज़ टू n अपॉन x। आइए इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आप देख सकते हो न्यूमरेटर में log है, तो आप क्या करोगे, log को टी सब्स्टिट्यूट कर दोगे। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा जिसको हम लोग टी सब्स्टिट्यूट करेंगे उसको और क्या करेंगे, उसको हम लोग डिफरेंशिएट भी करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ log x क्या हो जाएगा, 1/x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dt बाई dx। dx को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, dx बाई x इज इक्वल्स टू dt हो जाएगा, राइट। अब आप क्या करोगे, अब आप आपके क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन कर दोगे। तो log x की जगह पे क्या आ जाएगा, log x की जगह पे आ जाएगा t, तो ये हो गया t रेज़ टू n, और dx अपॉन x की जगह पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। ठीक है, तो t रेज़ टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, t रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, अगर इसमें आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में तो पूछ ही सकते हैं। चलो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। देख लो आप यहाँ पे कैसे दिख रहा है इनवर्स, जैसे कि मैंने आपको कहा सब्स्टिट्यूशन टाइप में आपको चेक करना है कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो जैसे ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन है, लेकिन उसमें एक इनवर्स फंक्शन है। तो अगर आपको मेरी बात याद होगी तो हम लोग को इनवर्स फंक्शन को क्या कर देना, उसको टी डाल देना है, राइट। तो साइन इनवर्स एक्स को हम लोग क्या करेंगे, टी डाल देंगे। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा dt बाई dx। ओके, अब आप इस dx को यहाँ पे भेज सकते हो, तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे dt आ जाएगा। ठीक है, तो आपको आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर आप देखो तो साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टी रेज़ टू 3/2। ठीक है, और यहाँ पे dx अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या है, dt है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। ओके, तो dx अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया, dt आ गया, एकदम सिंपल। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो t रेज़ टू 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1। अब ये 2 जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस c लिख देंगे हम लोग साथ में, 2 जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, t रेज़ टू 3 प्लस 2 अपॉन 2 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 2, सो t रेज़ टू 5 अपॉन 2, और ये भी क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा, फाइनली हम लोग को मिलेगा 2t रेज़ टू 5/2 अपॉन 5 प्लस c। ओके बच्चों, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो ये भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन है, लेकिन आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड एंगल है। ठीक है, तो कभी भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर रहेगा ना, आप डिनोमिनेटर में चेक कर देगा, डिनोमिनेटर में कई बार आपको ना कुछ सब्स्टिट्यूशन डेफिनेटली मिल जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। अब एक्स प्लस लॉग एक्स कोई नॉर्मल एंगल थोड़ी ना, मतलब जनरली हम साइन एक्स पढ़ते हैं, साइन 2x पढ़ते हैं, 3x पढ़ते हैं, पर एक्स प्लस लॉग एक्स जैसा कोई एंगल हम जनरली नहीं पढ़ते। तो ये कॉम्प्लिकेटेड एंगल हो गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस लॉग एक्स, एक्स प्लस लॉग एक्स इज इक्वल्स टू t। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको डेरिवेटिव ऑफ x मिल जाएगा 1, और डेरिवेटिव ऑफ log x मिल जाएगा 1/x, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, dt बाय dx। ओके, इज दिस क्लियर। अब देखो, अब आप लोग क्या करोगे, आप जो ये x है ना उसको इधर 1 में मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, x जाएगा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन x, और यहाँ पे आ जाएगा dx इज इक्वल्स टू dt। अब आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ये देखो,
दिखा, देखो 1 + x अपॉन एक्स और इधर dx, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, ठीक है। तो उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा, देयरफॉर i इज इक्वल्स टू x+1 अपॉन x dx की जगह पे सीधा सीधा dt लिखूंगा मैं, और इधर साइन x प्लस लॉग x की जगह पे t आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin t तो नहीं है, पर इसको हम लोग 1/sin को हम लोग कोसेक लिख सकते हैं, राइट, है ना, आप लोग ने पढ़ा रहेगा 1/sin थीटा इज नथिंग बट कोसेक थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोसेक t आ जाएगा, है ना। अब आपको जस्ट मैंने, अगर आपको पिछला पिछला याद हो क्वेश्चन फॉर्मूला इंट्रोडक्शन जब मैंने कराया था, वहां पे मैंने आपको कोसेक का देखो फॉर्मूला लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स क्या है, लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ओके। सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी कर देंगे, लॉग ऑफ कोसेक माइनस कॉट टी, ओके। अब ये टी की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा लॉग ऑफ कोसेक टी, टी कितना है, टी है एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस कॉट टी, टी कितना है एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस सी। सो ये क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके। एनी डाउट इन दिस, if there is any doubt please do not forget to ask in the comment section. All right students, let us move forward now. हाँ, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, x sec square x अपॉन रूट ऑफ tan क्यूब x स्क्वायर, ओके। अब इसमें आप सोचो किसका डेरिवेटिव क्या है, तो अगर आप इस बात को ध्यान से सोचोगे तो आपको पूरा आइडिया लगेगा यहाँ पे, ठीक है। आपको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर तो दिया ही है, तो आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर चेक करना होगा, इसमें हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि हमें फाइनल आंसर मिलेगा, ये सब चीजें आपको सोचनी होगी। तो देखिए एकदम सिंपल है, आप क्या करिए, डिनोमिनेटर में जाइए और आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, tan क्यूब एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो आप इसमें से tan एक्स स्क्वायर को निकाल लीजिए और उसको t डाल दीजिए, ठीक है। तो जब आप tan एक्स स्क्वायर और t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको इसको पहले डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ tan फंक्शन क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ tan फंक्शन हो जाएगा sec स्क्वायर फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ sec स्क्वायर फंक्शन आ जाएगा, एक मिनट शायद यहाँ पे x स्क्वायर क्वेश्चन है, या थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक था, यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे आप इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ tan x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। ये स्टेप देखो नहीं समझा तो मैं फिर से बताता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ tan फंक्शन है, तो फॉर्मूला बेसिक अगर आपको tan का याद होगा, डेरिवेटिव ऑफ tan फंक्शन क्या होता था, ये होता था sec स्क्वायर फंक्शन, जब आप इसको डेरिवेट करें sec स्क्वायर फंक्शन, फिर उसके बाद फंक्शन भी डेरिवेट होता था, राइट, जिसको हम लोग f डैश x लिखते थे। तो वैसे ही यहाँ पे भी डेरिवेटिव ऑफ tan फंक्शन था, जिसको आपने डेरिवेट किया तो क्या आया, sec स्क्वायर फंक्शन आया, फिर उसके बाद वो x स्क्वायर भी आपका डेरिवेटिव है, ठीक है। तो sec स्क्वायर x स्क्वायर, अब x स्क्वायर को डेरिवेट करोगे तो क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ पे dt बाई dx। अब आप अगर न्यूमरेटर को देखो तो आपके पास क्या है, x sec स्क्वायर x स्क्वायर dx है, ये 2 नहीं है, तो 2 को दूसरी तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इधर dx को भेज दो, तो आपको क्या मिलेगा, sec स्क्वायर x स्क्वायर x, आगे लिख दिया मैंने, ये वाला x आगे लिख दिया, और इधर dx आ जाएगा और यहाँ पे dt बाई 2 आ जाएगा, ओके। अब इन सब बातों को हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं, देखो x है sec स्क्वायर है dx है, सबके जगह पे क्या आ जाएगा, dt बाई 2 को मैं बाहर लिख दूंगा, इंटीग्रेशन के बाहर लिख दूंगा, क्योंकि कांस्टेंट वैसे भी इंटीग्रेशन के बाहर चला जाता है, रूट ऑफ, अच्छा tan x स्क्वायर को हम लोगों ने t मान रखा था, तो यहाँ पे t क्यूब आ जाएगा, ओके, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ t क्यूब। तो आप लोगों ने पढ़ा रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a रेज टू हाफ लिख सकते हैं, राइट। तो वो चीज को इधर अप्लाई करेंगे हम लोग, ये क्या हो जाएगा, t क्यूब रेज टू हाफ हो जाएगा। अब ये 3 और 1/2 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा t रेज टू 3/2, इसको हम लोग ऊपर भेज देते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, हाफ e टू माइनस 3/2 dt, ओके। अब इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो आपको एकदम आसानी से आंसर आ जाएगा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको क्या मिलेगा 1/2 t रेज टू
-3/2 + 1 x रेज़ टू n + 1 अपॉन n + 1 प्लस c आप लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हाफ। अब ये 2 जाएगा 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा t रेज़ टू -3/2 + 1 के साथ जाके 2 मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ तो -3/2 + 2 हो गया +2 अपॉन 2 द होल डिवाइडेड बाय -3/2 + 2 अपॉन 2। अब -3 + 2 क्या होता है -1 होता है। तो आपको फाइनली क्या मिलेगा आपको मिल जाएगा हाफ t रेज़ टू -हाफ अपॉन -हाफ। ओके t रेज़ टू -हाफ अपॉन -हाफ। अब ये माइनस माइनस ये हाफ हाफ कट जाएगा और ये जो माइनस है ये ऊपर चला जाएगा तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा अल्टीमेटली आपको मिलेगा -1 अपॉन टी रेज़ टू हाफ। अब ये मैंने डिनोमिनेटर में क्यों लिख दिया क्योंकि ये पावर नेगेटिव था। अब हम लोग क्या करेंगे एक लास्ट स्टेप यहाँ पे लिख देता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे टी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो टी की वैल्यू क्या थी tan x² थी तो क्या आ जाएगा -1 अपॉन रूट ऑफ tan x, क्योंकि पावर हाफ रहता है तो क्या हो जाता है पावर हाफ रहता है तो उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिख देते हैं राइट। अब यहाँ कुछ चीजें अगर आपको कंफ्यूजन होंगी तो मैं उसको फिर से बताना चाहूंगा। देखो जैसे अगर अपने पास क्या था अपने पास था टी रेज़ टू -हाफ ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन टी रेज़ टू हाफ और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ टी हो जाएगा ठीक है। अब टी की वैल्यू जो थी मेरे पास क्या थी tan x² तो वो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। आपको ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन मिला है। आप इसको डिनोमिनेटर को देखिए क्वेश्चन देख के आपको सोचना है कि क्या चीज मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट होना चाहिए ठीक है। आप वही चीज सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसका डेरिवेटिव आपको न्यूमरेटर में मिलेगा अदरवाइज आप सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे। ओके आप कुछ और सोचेंगे आप कुछ मैनिपुलेशंस के बारे में सोचेंगे ठीक है कि कुछ ऐड करें कुछ सब्ट्रैक्ट करें या कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करें। तो सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर चेक करना है उसको दिमाग में एक बार डेरिवेट करना है कि क्या उसका डेरिवेटिव मुझे न्यूमरेटर में दिख रहा है क्या। अगर दिख रहा है तो फिर लाइफ सॉर्टेड है आप तुरंत उसको डेरिवेट करिए सम का आंसर निकालिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको हम लोग कैसे कर रहे हैं मैं क्या करूंगा तो अब e⁻³ क्या हो जाएगा डेरिवेट करोगे इसको आप e⁻³ +1 है ना। ये क्या होता है देखो e⁻ फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन का डेरिवेटिव होता है e⁻ फंक्शन इनटू dy/dx ऑफ फंक्शन। ओके तो यहाँ पे e⁻³ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा e⁻³ इनटू dy/dx ऑफ 3x 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और यहाँ पे dt/dx आ जाएगा। ओके अब आप क्या कर सकते हैं e⁻³ लिख देंगे इसको और डेरिवेटिव ऑफ 3x क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ 3x तो 3 होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा dt/dx आ जाएगा। अब dx को आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 3e⁻³ dx इज इक्वल्स टू dt। और अगर आप न्यूमरेटर को देखो तो 3 नहीं है यहाँ पे तो आप क्या करोगे इस 3 को दूसरी तरफ भेज दोगे तो क्या हो जाएगा e⁻³ dx इज इक्वल्स टू dt/3 क्योंकि न्यूमरेटर में कहीं भी 3 मल्टीप्लाई में नहीं था। आइए अब सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं बच्चों। तो e⁻³ dx की जगह पे क्या हो गया dt/3 हो गया राइट। तो आप यहाँ पे dt लिखेंगे और बाय 3 किधर लिख देंगे वो आप डिनोमिनेटर में लिख देंगे। ओके और e⁻³ +1 की जगह पे क्या आ जाएगा e⁻³ +1 की जगह पे आ जाएगा t। ओके अब आप लोगों ने पढ़ा रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता था log ऑफ mod ऑफ x + c। तो सेम चीज यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ t + c। अब आप क्या करेंगे अब आप t की वैल्यू को इसमें रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो t की वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या दिख रही है t की वैल्यू है e⁻³ +1 so e⁻³ +1 + c। Is it clear? ओके चलिए आगे बढ़ेंगे। वाओ अ वेरी गुड क्वेश्चन प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस क्वेश्चन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया हुआ है कॉम्प्लिकेटेड पावर दिया हुआ है राइट। जब भी आपको कॉम्प्लिकेटेड पावर दिया रहेगा तो आप उस पावर को t डाल देंगे। ओके तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है ना, तो उसको हम लोग 1 प्लस 1 लिख सकते हैं अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, a रेज टू एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, तो अब आप इसको कैसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 a रेज टू एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स। अब आप डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे इंटू में क्या आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा a रेज टू एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे a रेज टू एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, देखिए, चलिए एक और पेज लेते हैं, और a रेज टू एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स dx। ओके, अब जैसे कि मैंने आपको कहा था, कॉम्प्लिकेटेड पावर को हम लोग क्या डाल देंगे, उसको t डाल देंगे। तो चलिए, पुट x प्लस tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू t। तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है, और t का डेरिवेटिव dt बाई dx हो जाएगा। अब आप अगर इसको दूसरी तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt मिल जाएगा। ओके, यहाँ तक समझा। अब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे dx है। ठीक है, इस पूरे को रिप्लेस कर देंगे हम लोग, हमको क्या मिलेगा, इसके पूरे की जगह पे क्या मिलेगा, dt मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ dt, और ये क्या हो जाएगा, a रेज टू t, है ना, क्योंकि x प्लस tan इनवर्स x को तो हमने क्या ले लिया, x प्लस tan इनवर्स x को हमने t ले लिया। ओके, सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। So I equal to integration of a raised to t क्या होता है, a raised to t अपॉन log of a प्लस c। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a raised to t, t क्या था, t था x प्लस tan इनवर्स ऑफ x, ओके, अपॉन log of a प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पूरा समझ में आया होगा। इफ देयर इज एनी डाउट, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। ओके, so let us continue with the next part of the exercise। चलो बच्चों, आगे का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल ऑफ e रेज टू x log sin e रेज टू x अपॉन tan e रेज टू x। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप इसमें क्या करेंगे, ये जो tan है पहले उसको cot लिख देंगे, मतलब ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, e रेज टू x log ऑफ sin e रेज टू x, यहाँ पे क्या आ जाएगा, cot e रेज टू x। ओके, अब आप क्या कर सकते हैं, ये जो log फंक्शन है उसको आप t डाल दीजिए। ठीक है, तो मतलब आपके पास जो यहाँ पे log ऑफ sin e रेज टू x दिख रहा है ना, इसको आप t डाल दो, तो पुट log of sin e रेज टू x एज इक्वल टू t। तो आपको क्या मिल जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ log फंक्शन मिल जाएगा 1 बाय फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin e रेज टू x क्या हो जाएगा, cos e रेज टू x, और फिर e रेज टू x भी डेरिवेटिव होगा, तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, e रेज टू x आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dt बाई dx। ठीक है, देखो जिसको नहीं समझा मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनना। क्या है अपने पास, डेरिवेटिव ऑफ log फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 बाई e रेज टू x, फिर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ log फंक्शन था 1 बाई फंक्शन हो गया, मतलब sin e रेज टू x, फिर sin e रेज टू x डेरिवेटिव हो तो cos e रेज टू x हो गया, और फिर e रेज टू x डेरिवेटिव हुआ तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे e रेज टू x है। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं कैसे अरेंज कर सकते हैं। ओके, देखो cos e रेज टू x और sin e रेज टू x मिलके क्या हो जाएगा, cot e रेज टू x हो जाएगा, तो cot e रेज टू x, और ऑलरेडी एक e रेज टू x है, उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे dx आ जाएगा और यहाँ पे dt आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो e रेज टू x और क्या है, देखो इधर e रेज टू x और यहाँ पे cot e रेज टू x,
और dx, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, देखो e रेस टू एक्स और e रेस टू एक्स, और उसके बाद dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा सीधा सीधा। ओके, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे log sin e रेस टू एक्स उन्होंने क्या डाल के रखा था, t डाल के रखा है, तो वहाँ पे t आ जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ t dt आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ t क्या होता है, t रेस टू 2 हो जाता है यहाँ पे, मतलब 1 + 1 हो जाता है एक्चुअली, और यहाँ पे 1 + 1 हो जाता है प्लस c। तो इंटीग्रेशन आपको अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगा t रेस टू 2 अपॉन 2 प्लस c। अब t की वैल्यू क्या थी, log sin e रेस टू x, तो उसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो log sin e रेस टू x, उस पे एक स्क्वायर आएगा अपॉन 2 प्लस c। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 3.2। ओके, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। MH बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड। आइए क्वेश्चन लिखते हैं, क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 2x प्लस 1 अपॉन e रेस टू 2x प्लस 1 dx। ठीक है, अब एक सेकेंड, एक मिस्टेक है इसमें, यहाँ पे -1 आएगा और यहाँ पे dx आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखिए, मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को e रेस टू x से डिवाइड कर दूंगा। सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e रेस टू x, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा e रेस टू 2x, सबके नीचे e रेस टू x आ जाएगा अपॉन e रेस टू x, 1 अपॉन e रेस टू x, ऐसे डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा, e रेस टू 2x अपॉन e रेस टू x, और यहाँ पे -1 अपॉन e रेस टू x। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, e रेस टू 2x अपॉन e रेस टू x क्या हो जाएगा, सिर्फ e रेस टू x बचेगा, और ये 1 बाई e रेस टू x को न्यूमरेटर में भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, e रेस टू -x हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में आ जाओ, e रेस टू x है और यहाँ पे e रेस टू -2x है, तो क्या बचेगा, e रेस टू x बचेगा। जैसे a स्क्वायर अपॉन a रहता है, तो a स्क्वायर अपॉन अगर a रहेगा, ये कट होके क्या बचेगा, a बचेगा ना, तो वैसे e रेस टू 2x अपॉन e रेस टू x रहेगा, तो कट होके क्या बचेगा, e रेस टू x बचेगा। तो सेम चीज यहाँ पर मैंने e रेस टू x लिखा और 1 बाई e रेस टू x को न्यूमरेटर में भेजा, तो पावर नेगेटिव हो जाएगा। डिनोमिनेटर में भी e रेस टू x और यहाँ पे e रेस टू -x dx। ओके, अब स्टूडेंट्स देखिए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, अगर मैं डिनोमिनेटर को, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, हम डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूशन ढूंढेंगे, तो अगर मैं डिनोमिनेटर को t डाल देता हूँ, तो उसको डेरिवेट करने के बाद देखते हैं न्यूमरेटर आता है कि नहीं। एक बार दिमाग में सोचो, e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेस टू x आता है, वो आ रहा है। e रेस टू -x का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेस टू -x इनटू डेरिवेटिव ऑफ -x, मतलब क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, माइनस ई रेस टू एक्स। और आप अगर यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी एक माइनस है, तो ये माइनस माइनस, देखिए एक ऑलरेडी माइनस था ना, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, ई रेस, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। तो न्यूमरेटर में अगर आप देखें तो प्लस ई रेस टू -x ही है हमारे पास, राइट। तो अगर इसको आप माइंड कैलकुलेशन में देखें तो आपको सब्स्टिट्यूशन अपने आप समझ में आ जाएगा। ओके, तो सिंपल सी बात है कि हमको जो डिनोमिनेटर में उसको टी सब्स्टिट्यूट करना है, तो e रेस टू x माइनस e रेस टू -x एस टी। अब e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेस टू x होता है, e रेस टू -x का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेस टू -x इनटू डेरिवेटिव ऑफ -x, जो कि -1 हो जाएगा, और यहाँ पे dt बाई dx आ जाएगा। तो ये माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस इज इक्वल्स टू dt। अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को देखें तो आपको क्या मिल जाएगा, e रेस टू x प्लस e रेस टू -x dx, दैट विल बी dt अपॉन t। इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c, और इसकी हम लोग वैल्यू t की सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। t की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट्स, t की वैल्यू थी जो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन किया यहाँ पे, e रेस टू x माइनस e रेस टू -x प्लस c। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सो हमें 9th क्वेश्चन सॉल्व करना है। 9th क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया हुआ है, sin रेस टू 4x और cos क्यूब x दिया हुआ है, राइट। sin रेस टू 4x cos क्यूब x को कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, ध्यान से देखना। अभी यहाँ पे अगर मैं cos x को t डालता हूँ तो उसका डेरिवेटिव sin x हो जाएगा, पर यहाँ पे sin रेस टू 4x है तो नहीं चलेगा, सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके करना होगा। sin रेस टू 4x को मैं एज इट इज लिखूंगा, cos क्यूब x लिखूंगा cos स्क्वायर x, और यहाँ पे cos x dx आ जाएगा।
ओके, अब देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं, ये जो cos स्क्वायर x है उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सबने ही पढ़ा हुआ है, sin रेज़ टू 4x और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर और यहाँ पे cos x dx। ओके, अब आप sin x को अगर आप t पुट करते हैं, ठीक है, तो पुट sin x एज t, उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ sin x हो जाएगा cos x, यहाँ पे dx आ जाएगा और यहाँ पे dt आ जाएगा। तो I sin रेज़ टू 4 की जगह पे क्या आ जाएगा t रेज़ टू 4, यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर cos x dx की जगह पे क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। सो इंटीग्रल क्या बनेगा, इंटीग्रल बनेगा t रेज़ टू 4 1 माइनस टी स्क्वायर dt। अब हम लोग t रेज़ टू 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, t रेज़ टू 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो t रेज़ टू 4 रहेगा और t रेज़ टू 4 अगर t स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो t रेज़ टू 6 आ जाएगा, ठीक है, dt। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, t रेज़ टू 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t रेज़ टू 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1, t रेज़ टू 6 का क्या होगा, t रेज़ टू 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 प्लस c, तो क्या हो जाएगा ये t रेज़ टू 5 अपॉन 5 7 अपॉन 7 प्लस c, ये आपको i मिल गया। अब i की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, i की वैल्यू है sin x, तो आप यहाँ पे क्या डाल देंगे, i इज इक्वल्स टू sin x रेज़ टू 5 अपॉन 5 माइनस sin x रेज़ टू 7 अपॉन 7 प्लस c। इज इट क्लियर, एकदम सिंपल तरीके से इसको समझा दिया है बच्चों। सेम यही चीज आपको एग्जाम में करनी है, हमेशा आपको इसमें क्या मिलेगा, फुल मार्क्स आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे दिया हुआ है आई इंटीग्रल 1 अपॉन 4x प्लस 5 रेज़ टू x माइनस 11। देखिए ये एक्सरसाइज में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चन अभी तक सॉल्व करवा दिए हूँ, क्योंकि जिसका सेकंड एक्सरसाइज एकदम क्लियर रहेगा उसके लिए इंटीग्रेशन सबसे इजी चैप्टर बन जाएगा। ओके, तो अभी आगे चलते आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ना है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ना है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इंटीग्रेशन आने वाला है, राइट। तो अगर आपने ये सेकंड एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3.2 आपने एकदम अच्छे से पढ़ा हुआ है ना, तो आपको इंटीग्रेशन एक सबसे आसान चैप्टर लगेगा। ओके, तो इसलिए इसमें से हम लोग ज्यादातर क्वेश्चन अभी सॉल्व कर ले रहे हैं, सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझ के, इसको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समझ के हम लोग सॉल्व करें ताकि हमें आगे के चैप्टर आसान पड़े। सो x रेज़ टू माइनस 11 है, इसको मैं डिनोमिनेटर में लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगा 5 अपॉन x रेज़ टू 11 dx। ओके, अब इसको आप क्या करेंगे, इसको आप एलसीएम ले लेंगे, ये जाएगा x से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 4x रेज़ टू 12 प्लस 5 अपॉन x रेज़ टू 12। ओके, अब ये x रेज़ टू 12 ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा, i इक्वल टू इंटीग्रल x रेज़ टू 12 अपॉन 4x रेज़ टू 12 प्लस 5 dx। यहाँ तक समझ में आया। ओके, अब आप क्या करेंगे, एकदम सिंपल, एक मिनट ना, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे x रेज़ टू जब इसमें मल्टीप्लाई तो ये x रेज़ टू 11 रहेगा ना, तो x रेज़ टू 11 जब ऊपर जाएगा तो यहाँ न्यूमरेटर में हमारे पास x रेज़ टू 11 ही रहेगा। तो फाइनली हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चों, हमें मिलेगा x रेज़ टू 11 अपॉन x रेज़ टू 4x रेज़ टू 12 प्लस 5 dx। ओके, अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 4x रेज़ टू 12 प्लस 5 इज इक्वल्स टू t। ओके, 4x रेज़ टू 12 प्लस 5 इज इक्वल्स टू t जब हम लोग इसको डाल देंगे तो इसको डेरिवेट करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट करते हैं, चलो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अपने को क्या आता है देखते हैं। तो x रेज़ टू 12 का डेरिवेटिव क्या होगा, 12x रेज़ टू 12 माइनस 1। ओके, और यहाँ पे पाई का डेरिवेटिव 0 और यहाँ पे dt बाई dx आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 48 x रेज़ टू 11, यहाँ पे dx इज इक्वल्स टू dt आ जाएगा, सो x रेज़ टू 11 dx इज इक्वल्स टू dt बाय 48 आ जाएगा। ओके, अब आप अगर देखोगे तो x रेज़ टू 11 और dx मेरे पास है यहाँ पे, तो मैं इसको लिख दूंगा x रेज़ टू 11 dx क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा dt x रेज़ टू 11 dx क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा dt अपॉन 48 और उसके बाद 4x रेज़ टू 12 प्लस 5 क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, है ना। ये देखो ये पूरा हमने क्या लिया हुआ है, हमने इसको पूरा t लिया हुआ है।
40 ले लिया मैंने। अब 1/48 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्या होता है, वो होता है log ऑफ t, बराबर log ऑफ t प्लस c। अब इस t की वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 1/48 log ऑफ t की जगह पे क्या आ जाएगा, 4x⁻12 प्लस 5, 4x⁻12 प्लस 5, ओके, प्लस c। सो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को ये सभी क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जो मैंने सॉल्व किए इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, इसमें कुछ नहीं समझ में आता, तो आप डेफिनेटली उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं आपको अपने टेलीग्राम का नेक्स्ट लेक्चर में आपको लिंक दूंगा, और इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, ठीक है। आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे आप अपने डाउट्स और कमेंट्स पूछ सकते हैं मुझसे, जो भी आपको डाउट्स हैं, जो भी डिफिकल्टी है, कुछ पूछना है, कोई करियर गाइडेंस के बारे में पूछना है, कोई पढ़ाई के बारे में, कोई सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए, एनी इन्फॉर्मेशन आपको अगर मुझसे चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज विवेक मिश्रा, आई विल बी साइनिंग ऑफ फ्रॉम मैथमेट्री राइट नाउ। वी विल बी ट्यूनिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर वंस अगेन, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को, ठीक है। तो आप सब नेक्स्ट लेक्चर भी ज्वाइन करिएगा, और उसकी भी सारे वीडियोस, सारे क्वेश्चंस देख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए तो फिर एंड करते हैं आज का सेशन। थैंक यू सो मच।